अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। तो कुछ ही दिनों से हमसे ये सवाल किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि उनकी जो हेलीकॉप्टर फ्लीट है इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, तो क्या एक नया हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म अक्वायर कर सकते हैं या पाकिस्तान आर्मी का इस तरह का कोई प्लान है? अगर प्लान है तो कौन से हेलीकॉप्टर हैं जो कि हम लोग बाय कर सकते हैं? तो इसमें इन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो पाकिस्तान मिलिट्री की इन्वेंट्री में जो सबसे ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं वो पाकिस्तान आर्मी एविएशन कोर के पास है, जिसमें उनके पास डिफरेंट टाइप्स के अटैक हेलीकॉप्टर्स, यूटिलिटी और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें इंडिया से तो वहाँ पे आपको एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अप्रोच नज़र आएगी। उनके जो अटैक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है वो इंडियन एयरफोर्स मैनेज करती है और इंडियन आर्मी के पास सिर्फ इस टाइम पर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ये चीज़ डिफरेंट है, इन सब कंपोनेंट्स को एक ही कमांड के अंडर रखा गया है। इसमें जो है मैनेजमेंट एक इंस्टीट्यूशन के एक कमांड के अंदर जो है वो ज़्यादा फिर ईजी हो जाती है। बाकी अगर पाकिस्तान आर्मी के मेन हेलीकॉप्टर की बात करें तो इस टाइम पर जो बैकबोन की हैसियत हेलीकॉप्टर रखता है वो रशियन ऑरिजिन का MI-17 हेलीकॉप्टर है। अब यहाँ पर लोगों में जो एक कंफ्यूजन है वो ये है कि हमारे जो MI-17 है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। ये बिल्कुल सच है कि हम 1990 से रशियन हेलीकॉप्टर्स को और MI वेरिएंट के हेलीकॉप्टर्स को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि जो हमारे पास अभी हेलीकॉप्टर हैं वो तब के हैं। तब हम जो है वो पुराने MI-8 टाइप के हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करते थे और क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये काफ़ी हद तक नए MI-17 V5 के साथ सिमिलैरिटी रखते हैं, तो लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वही पुराने हेलीकॉप्टर्स हैं जो 1990s में बाय किए गए थे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने 2008 के अंदर एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके अंदर रशिया ने जो है वो हमें नए MI-17 V5 हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवाए थे और जितने हमारे पास पुराने थे उनकी अपग्रेडेशन भी हुई थी। उनके अंदर फ्लेयर सिस्टम की कैपेबिलिटी, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड पॉड्स वगैरह सब कुछ जो है वो दिया गया था। और इवन पाकिस्तान के पास MI-17 का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला भी वेरिएंट है वो भी मौजूद है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड है और रिसेंटली हमने परचेज किया है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग हेलीकॉप्टर फ्लीट है वो पुरानी नहीं है। इनफैक्ट ये मिलिट्री स्टैंडर्ड्स के लिहाज से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न फ्लीट मानी जाती है। हाँ, जहाँ पे हमारी जो फ्लीट स्ट्रगल कर रही है वो हमारे पुराने प्यूमा हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि 80s में प्रिक्योर किए गए थे, लेकिन फिर उनमें भी जो हाफ क्वांटिटी है वो पुराने वर्जन्स की है और जो हाफ के करीब हैं वो नए वर्जन्स हैं। मतलब इतने भी नए नहीं है, लेकिन बाद में एक्वायर किए गए थे। उनके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो सेंसर पैकेज मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा डिजिटल हेलीकॉप्टर्स हैं। पुराने जो हैं वो बिल्कुल ही मैकेनिकल कंट्रोल्स के साथ आते हैं, तो इस वजह से उनको रिटायर करना वो बनता है। लेकिन जो नए वाले हैं उनमें अभी काफ़ी सर्विस लाइफ बची हुई है। बाकी एक और काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हेलीकॉप्टर जो हमारे पास है वो बेल 412 EP है। अपग्रेडेड वेरिएंट है जो कि 2006-07 में ही एक्वायर किए गए थे अमेरिका से। तो ये प्लेटफॉर्म भी रिलेटिवली नए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी कैपेबिलिटीज़ के साथ आते हैं और इनको हमने एक्सटेंसिवली एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में भी यूज़ किया है, जहाँ पे इन्होंने अपनी एक तो इफेक्टिवनेस दिखाई है और दूसरा ये कि रिलायबल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ओवरऑल जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से पाकिस्तान की जो फ्लीट है हेलीकॉप्टर्स की वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास सफिशेंट नंबर्स। देखिए, हमारी लैंड फोर्सेस के हिसाब से अगर इस हेलीकॉप्टर फ्लीट को कंपेयर किया जाए तो ये बहुत कम नंबर है हेलीकॉप्टर्स का, और इनमें से जो थोड़ी सी अमाउंट है उसको हमें रिटायर भी करना है आने वाले टाइम में। इस चीज़ को भी हमें जहन में रखना है। तो इस वजह से हमारे हिसाब से ये काफ़ी ज़रूरी है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक नया हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म उसको एक्सप्लोर करे परचेज करने के लिए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस इस टाइम पर हमारे पास मौजूद है। मेनली इसमें चाइनीज़ ऑप्शन आता है जिसमें हार्बिन Z20 मौजूद है जो कि काफ़ी अच्छा यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। ब्लैक हॉक से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, लेकिन कई जगह पर जो ब्लैक हॉक की कैपेबिलिटीज़ है उसको सरपास करता है, काफ़ी अच्छा एवियोनिक्स पैकेज लेके आता है। तो Z20 जो है एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान आर्मी जो है वो कोई नया हेलीकॉप्टर इंडक्ट नहीं करना चाहती तो कम से कम एग्जिस्टिंग हेलीकॉप्टर्स के एडिशनल ऑर्डर्स हमें देने चाहिए, जिसमें MI-17 के एडिशनल हेलीकॉप्टर्स आने चाहिए, जिनमें ये जो नंबर है बिटवीन 75 to 100 के करीब पहुंचाना चाहिए, जो कि अभी हमारे पास करंटली 50 के करीब MI-17 मौजूद है। उसके बाद जो बेल 412 EP है इनके नंबर्स को हमें इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि ये दोनों हेलीकॉप्टर ही एसेंशियली पाकिस्तान आर्मी एविएशन की बैकबोन के तौर पर काम करते हैं। बाकी अभी तो हम अपनी तरफ से एक सजेशंस दे सकते हैं और स्पेकुलेशन कर सकते हैं। अल्टीमेट डिसीजन जो है वो तो आर्मी को ही लेना है, और इनको जो है वो अगले 2 से 3 साल में ऐसा कोई एक डिसीजन बनाना पड़ेगा कि इनको एग्जिस्टिंग हेलीकॉप्टर की फ्लीट को इंक्रीज करना है या कोई नया हेलीकॉप्टर इंडक्ट करना है, क्योंकि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। जिस तरह से टेररिज्म का जो थ्रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट एक तो बढ़ रही है, दूसरा ऑब्वियसली ये कि एग्जिस्टिंग फ्लीट में से जो पुराने हेलीकॉप्टर्स हैं उनको फेज आउट करना है। तो कोई ना कोई एक डिसीजन अल्टीमेटली लेना पड़ेगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर इस चीज़ से अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।